बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें नाइन बजे टीवी इंटरनेशनल और मैं हूँ नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत है नईमुल्लाह साहिब स्विट्जरलैंड से। बहुत ही प्यारी शख्सियत है, बहुत ही प्यारी बातें हैं, हम इनसे पता करेंगे और उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सर। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? जी मैं अल्लाह फल से ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं अल्लाह फल से। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बताएं, मौसम चेंज हो रहे हैं स्विट्जरलैंड में? मौसम सर्दी है, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है, लेकिन इस वक्त सर्दी की तरफ रुझान ज्यादा है। और कोरोना की कैसी पोजीशन चल रही है वहाँ? कोरोना अल्लाह फल से अब बेहतर है। जो फंक्शन पहले नहीं हो रहे थे, इस वक्त वो फंक्शन दोबारा शुरू हो रहे हैं। जो गैदरिंग हो रही है, यहाँ एक बहुत बड़ी औस्ट्रेलियम लगती है यानी नुमाइश, तो उलमा उसको कहते हैं। वहां पे हजार लोग आते हैं, पहले तो लाखों आते थे, तो वो दोबारा इस दफा लगी है, पहली दफा, यानी कोरोना के बाद पहली दफा, ये मुराद है। ये नुमाइश किस किस्म की होती है? उसमें जितनी भी चीजें हैं, यानी फर्नीचर हो गया, नई मशीनरी हो गई, लोगों की बेशुमार जितनी भी चीजें हैं, कपड़े हो गए, उनमें हर एक अपना जो है स्टॉल वहां पे, मशीनरी का, ये बिल्डिंग बनाने का, हाइसों का, जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, गाड़ियों का, ट्रैक्टर्स का, सारे लोग अपना अपना स्टॉल वहां लगाते हैं। तो एक्सपो है जिस तरह दुबई में यही बहुत बड़ी नुमाइश होती है। हाँ जी, यही एक्सपो ही कह लें। तो वो इस दफा लगी है, तो उसमें ये था कि जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है वो आ सकते हैं, फिर अपना दूसरा भी दिखाएं, या कम से कम जिनको वैक्सीनेशन लगी हो, ये शर्त जरूर थी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खरीदारी के सिलसिले में कुछ पाबंदियां? सारी चीजों में अल्लाह ताला की तरफ से ये एहसान हुआ है कि उसमें मैंने इंसान की दुआएं और मुश्किलात सुनी है, उसमें बेहतरी की तरफ है, यानी अब आगे की तरफ कदम जा रहा है। खुदा करे कि ये बढ़ता जाए। आमीन। आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि स्विट्जरलैंड में म्यार जिंदगी बहुत ही अच्छा है और सच्चाई का म्यार बहुत अच्छा है, सफाई का म्यार बहुत अच्छा है, मुआशरा तरक्की करता जा रहा है। हालांकि मजहब से ये दूर होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है तरक्की करने? बस तरक्की करने की दो ही वजूहत हैं। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ना लक़ब के सादिक और अमीन, यानी सच्चाई और अमानत, यानी लोगों की अमानतें अगर पड़ी हैं बैंकों में तो जितनी मर्जी रकूम है वो उसको नहीं जब्त करते कभी भी। और इसी तरह जो अमूमी सच्चाई का म्यार है वो बहुत अच्छा है, यानी यहाँ तक अभी तक है कि वो जो है इनके फार्म हाउस वहां पे चीजें पड़ी हैं तो पैसे पड़े हैं, पैसे भी खुले पड़े हैं, आप खुद ही जाके चीज लें, खुद ही पैसे रख दें, खुद ही वापस ले लें। अभी तक ये सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। आपने एक बहुत ही प्यारा लफ्ज दो बोले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सादिक और अमीन, और इस दफा पाकिस्तान में अशरा रहमत लिल आलमीन मनाया जा रहा है जी। तो अमन खान साहब और दूसरी सारी टीम लगी हुई है, बल्कि आज तो उन्होंने छुट्टी किया बकायदा और बड़े जोशो खरोश से एक दिन खाने खिलाए जा रहे हैं। तो इस बात में क्या राय रखते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने कौन सा अशरा मनाना शुरू कर दिया है, उस वक्त और कुछ कहता है? जी ये बड़ा खूबसूरत, अच्छा और जरूरी सवाल है। यानी वो जब ये रहमतुल आलमीन लगाया गया है तो उसमें ही सारा जवाब मौजूद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया अपनी जात के लिए। जब मक्का फतह हुआ तो सबको माफ कर दिया है। जब ताइफ वाले लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर बरसाए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि वो फरिश्ते को कहा कि इन पत्थरों को, पहाड़ों को मिला के इनको सजा दे दो, अल्लाह ने जो फरिश्ता भेजा था, बल्कि फरमाया अल्लाहुम्मा आहद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये लोग जानते नहीं है मैं कौन हूं, इनको हिदायत दे दे। तो ये उसवा जब दुनिया में जिंदा होगा कि दुश्मनों को ना सिर्फ की सजा नहीं देनी, ना सिर्फ के माफ करना है, बल्कि उनके साथ उनको दुआ दे के हुस्ने सलूक करना है। इससे ये दुनिया जिंदा होगी। यानी जो रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही यही है कि सारी कायनात के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, दरख्तों के लिए एक रहमत है। तो जब तक तो ये जुबानी करेंगे रहमतुल आलमीन और लोगों को, गैर मजहब के लोगों को सजा देंगे कि उसने ये कह दिया, ये कर दिया। यानी सुन्नत का ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया जिस पे मैंने बात करनी थी, अल्लाह ने मौका दे दिया कि सुन्नत क्या है कि जो वो काम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसका नाम सुन्नत है। और क्या सुन्नत? यही है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि आपने तो किसी से इंतकाम नहीं लिया,
आपने तो सबको माफ किया, उनके साथ हुस्न सलूक किया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो दुनिया में गालिब आएगी, वो जीतेगी। जब तक उसको इख्तियार नहीं करेंगे कि सब मज़ाहब का एहतराम है, किसी को कोई सजा नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दी। फतह मक्का का किस तरह इनकार कर देंगे, ताइफ का किस तरह इनकार कर देंगे, वो जो औरत कूड़ा फेंकती थी उसका पता लेने के उसका किस तरह इनकार कर देंगे। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर नहीं आने दिया खाना काबा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दिन ये चाबियां मेरे पास होंगी तो मैं जिसको चाहूंगा मैं दूंगा। फिर जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, और अब ये बात है जो फतह करेगी इस दुनिया को, जो बताने लगा हूं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबियां इसको दे दो, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये चाबियां इन्हीं के खानदान के पास रहेंगी। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। ये जारी होगा, ये सुन्नत जारी होगी तो दुनिया फतह हो जाएगी। जब तक आप लोगों को मारेंगे, उनको सजाएं देंगे, उनको फांसियां देंगे, मासूम लोगों को उनको आगों में जलाएंगे, तो ये उल्टी नतीजा निकलेगा जो निकल रहा है। ठीक, आपने बड़ा जबरदस्त ये टॉपिक छेड़ा है कि आपने बताया कि दूसरे मज़हब का एहतराम किया जाए, लेकिन वहां तो हम मजहब भी महफूज नहीं। आए दिन ये इस अशरा में खवातीन के ऊपर इज्तिमाई ज्यादती की गई, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, चोरी है, डकैती है, तो ये किस तरह का ये अशरा मनाना चाहते हैं? बस ये तो सारी वो बातें हैं जो इस्लाम से तल्लुक नहीं रखती। यानी एक तेल अगर वो खालिस नहीं है तो वो गाड़ी को नहीं चलाएगा, तेल वही गाड़ी को चलाएगा जो खालिस है। तो ये जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी जो सीरत है उसको समझेंगे नहीं और फिर उस पर अमल करेंगे नहीं। आपके पास एक दवाई आ जाती है, कोई भी आ जाती है, कोरोना की आ जाए या कोई आ जाए, आपको क्या फायदा है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो पहले तो यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सही इल्म, जो सबसे बड़ा लक़ब है, मैंने बात कर दी है उसकी, और उसको अपनाना, सबको माफ करना, उनसे सलूक करना, उनके लिए दुआएं करना। ये है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उल्ट नहीं है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हम ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी हमारे हुक्मरानों के लिए। अब ये बताइएगा कि आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं जी, तो इन कौन सा इस सवाल या सादक और अमीन आपने बता दिया है जी। तो हम हैं कि बाजारों में अमन, घरों में अमन, घर खुले हुए छोड़ दिए जाते हैं, खवातीन बाहर जाती हैं, वो आसानी से जा सकती हैं, हत्ता कि मजहबी आज़ादी। और बल्कि आज पता चला कि माशाल्लाह आप एक चर्च वालों ने आपको बुलाया था, यहाँ तक कि ये आज़ादी देते हैं इंसानों को, गैर मज़हब को। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कुरान करीम ने इस असूल को डिस्कस किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वाइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम्हें हुकूमत मिलेगी तो एक ही कानून चलेगा इस दुनिया में, वो इंसाफ का कानून है। तो यहाँ पे चूंकि किसी चीज की और तफरीक नहीं की जाती कि आपका रंग क्या है, आपकी कौम क्या है, आप किस इलाके से तल्लुक रखते हो, यहाँ इंसाफ का मियार जो है वो बहुत ऊंचा है। तो इंसानी अमन जो है उसका तल्लुक लाखों करोड़ों अरबों दफा भी ये बात कर लें इंसाफ से है। जितना वो मियार बढ़ता जाएगा, घरों में क्या, मुआशरों में क्या, हुकूमत में क्या, हर एक के साथ वही सलूक होगा। तो जितना ये मियार बढ़ेगा उसी के साथ ही आपको अमन जो है नसीब होता चला जाएगा। ये नहीं कि उस मजहब के साथ ये सलूक है, उनको ये कलीदी ओहदा नहीं मिल सकता, तो वो अगर वहां पे ये असूल है तो इंग्लैंड में क्यों बन गए हमारे जो मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट, जो अमेरिका में क्यों बन गया बरकत हुसैन ओबामा प्रेसिडेंट, इस वक्त जो है बरतानिया का प्रेसिडेंट और जो मेयर है सादिक खान वो मुसलमान है। वहां तो ये कानून नहीं है कि इसका मजहब ये है। और जो प्रेसिडेंट हैं जो इस वक्त बरतानिया के वजीर आजम हैं, उनके शजरा नसब के मुतल्लिक भी यही है कि पीछे से मुसलमान है। यानी उन्होंने इस मजहब की तफरीक को खत्म किया है। मजहब का तल्लक आपकी जात से है, जो कानून हुकूमत के लिए वो एक ही है कि बिल्कुल इंसाफ का सलूक हर एक के साथ हो। बाकी शरीयत है, आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ें, हमें इधर पढ़ते हैं, जितने मर्जी रोजे रखें, जितनी मर्जी ज़कात दें, जितने मर्जी हाजी करें। शरीयत में की कौन सी शरीयत आपको चाहिए? हम तो यहाँ 24 घंटे, हमारी औरतें भी पर्दा करती हैं, मेरी बेटी, मेरी मिसेज, वो भी पर्दा करती। हम 5 नमाजें अलग फर्ज पढ़ते हैं, तौफीक में तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, चंदा भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, उम्रा भी किया है। हमें तो किसी शरीयत की जरूरत नहीं पड़ी।
शरीयत तो मौजूद है कुरान करीम में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी मौजूद है। किसी शरीयत की जरूरत नहीं। हुकूमत के लिए एक ही कानून है कि इंसाफ और अदल, उसी से अमन है, उसी से सब कुछ है। जब तक ये नहीं होगा कुछ अमन नहीं है। अच्छा, लेते एक छोटा सा वक्फा जी। वक्फे के पहले मैं आपको दो सवाल छोड़े जा रहा हूँ जी। कि जिस तरह कासिम साहब ने कहा था कि बानी पाकिस्तान ने कि रियासत का मजहब से ताल्लुक नहीं होगा, और दूसरा ये सवाल कि स्विट्जरलैंड में जो आज अगर चर्च में गए थे तो आपको किसने बुलाया था, ताकि हम आपसे ये भी पता करना चाहते हैं कि यहाँ कितनी मजहबी आजादी है और वहाँ मजहब में कितना दखल अंदाजी है पाकिस्तान में। मिलते हैं वक्फे के बाद। ठीक है, चले जी। वक्फे के बाद अब दोबारा हाजिर। हमारा सवाल है कि बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म ने कहा था कि मजहब का और रियासत का आपस में ताल्लुक नहीं है, मजहब इंसान का ज़ाती फेल है। और स्विट्जरलैंड में क्या देखते हैं, आया ये मजहबी आज़ादी में पाबंदियां लगाती है? जी, ये एक अल्लाह का एहसान है कि हमें इस मुल्क में ले आया जहाँ के मजहब की आज़ादी 100% है। इस्लाम ने असल में ये आज़ादी दी है कि हर एक को, यहाँ तक ये है कि इस्लाम ये तालीम देता है कि किसी मुशरक को भी गाली नहीं निकाल सकते, यानी उसके किसी बुत को भी गाली नहीं दे सकते, यानी मुशरक के जज्बात का भी इतना एहतराम किया गया है। तो जो मैंने पहले भी बात की थी कि कुरान करीम कहता है कि हुकूमत जहां तक वहां एक ही कानून चलेगा कि इंसाफ का कानून। जब इंसाफ होगा किसी शरीयत का तल्लुक नहीं है, वो आपकी जात के साथ तल्लुक है, कौन सा मजहब आपने इख्तियार करना है, कौन सा फिरका लेना है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये अमन जो है मौजूद है, 100% ये बात है। और हमें आज तक इसमें 1% भी मसला नहीं बना। बल्कि मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि हम 1993 से यानी 28 ईयर्स हो गए हैं, यहाँ एक चर्च है, वहां पे हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने हमें चर्च दिया हुआ है जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ हम पढ़ते हैं। फिर वहाँ मज़ाहब की भी इंटररिलीजियस डिबेट जिसको कहते हैं कि बैनुल मज़ाहब जो है वो भी होती है, दुआ उसमें भी हम शामिल होते हैं। तो यहाँ इस तरह की खुदा का ये एहसान है कि 100% हमें इसकी आज़ादी है मजहब की, उसके ऊपर अमल करने की। कोई हमें इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। हत्ता कि हमें बुक स्टॉल लगाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि ईसा फौत हो गया है, वो कोई खुदा का बेटा नहीं है। हर चीज़ की हमें आज़ादी है जब तक हम कोई किसी के अमन को बर्बाद नहीं करते, उसमें भी मजहब का तल्लुक नहीं होगा। हमारा तो जो नारा है, जो स्लोगन है, वो तो जब ये लोग सुनते हैं तो झूमते हैं वो भी, कि हम कहते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। जर्मन में कहते हैं लीबे फ्यूर आले हास फ्यूर काइनन। तो यही हर जगह हम लिखते हैं, यही लगाते हैं, इसी पे अमल करने की कोशिश करते हैं। यही हमने कुरान हदीस से सीखा है और यही अमन की बुनियाद है कि कुरान तो कहता है सारे मजहब सच्चे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर मुसलमान को सब अंबिया को मानना पड़ता है, सबके लिए अलैहिस्सलाम कहना है। तो यही अमन है सबसे ज्यादा कि हम कहते हैं सारे के सारे सच्चे। और जहां तक इज्जत एहतराम है वो मुशरक की भी है, लामजहब की भी है, इंसानियत हर एक के लिए, खिदमत हर एक के लिए। बस यही बात है सारी। इसी का आइंदा दुनिया के अमन से तल्लुक है। हाँ जी, कभी जाने का इत्तेफाक हुआ कि आप इनको बुलाते हैं और आप इनके उसमें जाते हैं मजहबी प्रोग्रामों में? हम मुस्तकिल तौर पे जाते हैं, यानी 30 साल इस बात को हो गए। मुस्तकिल आज भी उनका एक बच्चों का प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक उस्तानियाँ 2-3 आई हुई थी, 24 बच्चे थे, कि आप आके तो इनको हमें खाना है, तो खाने के लिए जो है वो बताएं कि आप लोग क्या दुआ करते हो खाने में। अगर कहें तो मैं उसकी छोटी सी तफसील बता देता हूँ सारी। हाँ जी, बताइएगा। हाँ जी, तो मैं वहां पे गया, सारे बच्चों को शुक्रिया उनका अदा किया। मैंने कहा हम सिर्फ खाना खाने पे नहीं दुआ करते, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। कि मतलब है कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं जिसने हमें बेशुमार चीजें बिन मांगे दी हैं और जो मेहनत है उसका बहुत ज्यादा बदला देने वाला है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी की हमें बताएं तालीम। तो मैंने कहा शुक्रगुजारी तो इतनी बड़ी ये बात है, मैं बताने लगा हूं आपको भी, कि
یہ اگر اختیار ہو جائے تو ساری دنیا کے ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا پہلے تو آپ کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ دنیا میں ملینز اینڈ ملینز لوگ ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، یہ سارا ماحول نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا میسر ہے، پانی میسر ہے، رہائش میسر ہے، اتنی سہولتیں میسر ہیں کہ آپ کو یہ شکر گزاری یہ پیدا ہونی چاہیے. لیکن میں نے کہا جو ہم نے قرآن کریم سے سیکھا ہے کہ شکر گزاری یہ ہے کہ چیزوں کا صحیح استعمال کیا جائے. میں نے کہا میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ اس کے نشہ خرید کے کھا لو تو یہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری اس کو صحیح استعمال کرو جو بھی چیز ہے. تو دوسری میں نے کہا شکر گزاری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں جو آپ کو بچ جائے اس کو لوگوں میں تقسیم کریں، یعنی کہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. اور پھر میں نے کہا شکر گزاری یہ ہے کہ کسی چیز کو ضائع نہ کریں، کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اتنا لو جتنا چاہیے اور پلیٹ کو صاف کرو، یعنی کوئی چیز ضائع نہ کرو. میں نے کہا تم جو ضائع کرتے ہو اسی سے ساری دنیا کا سارا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کہ تین چیزیں ہیں کہ ہر وقت تمہیں فیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم یہاں پیدا ہوئے ہو، پھر جو تمہیں ملا ہے اس کو ضائع نہ کرو اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرو، کہ یہ ہے شکر گزاری. ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ یورپ امریکہ میں اتنا چیز مٹیریل ویسٹ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دن کا جو ویسٹیج ہے اس کو اکٹھا کر کے استعمال کیا جائے تو پورے بر اعظم 2 سال اس کے سے کھانا کھا سکتا ہے، 2 سال تک. تو یہ ایک بات ان کو میں نے بتائی آج بچوں کو، تو بہت وہ خوش ہوئے. میں نے کہا یہ اپنے گھروں میں گلے رکھ لیں، چیزیں رکھ لیں، پیسے اکٹھے کر کے غریبوں کو دیں. بات ان کو میں نے بتائی آج بچوں کو، تو بہت وہ خوش ہوئے. میں نے کہا یہ اپنے گھروں میں گلے رکھ لیں، چیزیں رکھ لیں، پیسے اکٹھے کر کے غریبوں کو دیں، ریڈ کراس کو دیں، ہیکس کو دیں، کالی داس کو دیں، اندھوں کی تنظیمیں ہیں، مزدوروں کی تنظیمیں ہیں، یعنی کہ جو ملا ہے سب تمہارے لیے ہے. یہ نہیں ہے بات. میں نے کہا جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ سگریٹ پی ہے نہ شراب پی ہے، اس لیے ہمارا تو خرچ بہت کم ہے. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا زندگی پوری میں کہ ہم نے کبھی سگریٹ پی ہو یا کوئی شراب پی ہو. سادہ زندگی ہماری. تو پھر پیسے بچتے ہیں تو ہم وہ غربا کو دے سکتے ہیں. یہ مین آج کا تھا. وہاں پہ پھر بیٹا میرا بھی ساتھ شامل ہوا، اس کا نام نصر اللہ ہے. تو یہ بڑی خوشی سے ان کے پاس گیا، ان کے ساتھ بیٹھا رہا. میری بیٹی بھی پردے کے ساتھ گئی، اس کی عمر 15 سال ہے ابھی. وہ بھی اپنا پورا لے کے جو سارا وقت وہ اڑتی ہے نقاب، وہ لے کے وہاں گئی. تو یہ اسلامی تعلیم اور بھائی چارے کا رشتہ ان کو بتا کے آئے. تو اگر پاکستانی حکمرانوں کو کیا کہیں گے اس بارے میں، اسلامی تعلیم اور بھائی چارے کے بارے میں؟ یہ اسلامی تعلیم اور بھائی چارہ ایک ہی ہے کہ جب تک وہ انسان کو بطور انسان نہیں ٹریٹ کریں گے، کہ وہ جس مرضی مذہب کا ہے، جس مرضی قوم کا ہے، جو جس طرح ہم نے تنظیم بنائی ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے، جب تک ہر انسان کی عزت نہیں کی جائے گی اور ہر انسان کی ضرورت کا خیال نہیں کیا جائے گا. جس کے پاس نہیں ہے کھانے کو، حکومت اس کی ذمہ دار یہاں پہ ہے، اس کی حکومت ذمہ دار نہیں بنتی، ان کی میڈیکل کی، ان کے کھانے کی، ان کی ہر طرح کی ضرورتوں کی. تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے یہ جو چلا تھا نظام سوشل کا، یہ نہیں چلتا اور کسی کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا اور ہر انسان احترام کے قابل ہے، ہر انسان کو برابر کے حقوق ملیں گے. تو پھر یہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ کسی کالج میں جانا ہے، یہ اہل تشریح ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ مذہب، یہ فلاں فلاں، نہیں، اس کو نکالنا پڑے گا. جو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں جو ہے وہ چیز ساری ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امانت جو ہے اس کے اہل کو دے دو، یعنی جو اس کا حقدار ہے، جس میں وہ کوالٹی پائی جاتی ہے. یعنی مذہب کا اسے تعلق ہی کوئی نہیں. تو یہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے کہ لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے، اگر نہیں دیں گے دوسروں کے، تو پھر تمہارے بھی چھینے جائیں گے. پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو چیزیں لوگوں کی چھینو گے تمہارے بھی چھین جائیں گی ساری چیزیں. وقت ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ. اس طرح کہ ہر انسان احترام کے قابل ہے اور ہر انسان کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. ایگزیکٹ. کاش پاکستان میں ہو جائے، پاکستان کے حکمران اس پہ عمل کریں تو پاکستان ترقی کی راہ پہ چل سکتا ہے.
नईमुल्ला साहब, आपसे इंशाल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे। आमीन। और जो बेटे हैं साथ बैठे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे स्विट्जरलैंड से दो बहुत ही प्यारे नईमुल्ला साहब और उनके बेटे। नसीर को जर्मनी से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नसीर साहब, आपका इंटरव्यू करने का। आपको अल्लाह बड़ी जज़ा दे, आपको कामयाबियां दे बहुत ज्यादा। मेरी दुआएं आपके साथ है, सब सुनने वालों को हमारी दुआएं। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नेक दुआएं सारी दुनिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा,